किंतु इस बहरूपिये के साथ प्रभु के इस पवित्र धाम में प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। ये क्या? यहां भी नंदी जी और वहां भी नंदी जी? मैं आत्मलिंग लेकर समय पर नहीं पहुंचा तो प्रभु की पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा और प्रभु प्रतीक्षा करेंगे तो अयोध्या पहुंचने में विलंब हो सकता है। फिर प्रभु को विलंब होते देख अयोध्या में कहीं कुमार भरत कोई अनिष्ट न कर बैठे। मेरा रूप धारण करके मुझे ही बहरूपिया कह रहे हो मायावी? तुम्हारा इतना दुस्साहस! हनुमान, इस मायावी को दंड दो ताकि ये सारी माया भूल जाए। हनुमान, जब से तुम यहाँ आए हो तब से ये तुम्हारे साथ छल कर रहा है। पहले कोढ़ी बना, फिर मेरा छद्म रूप धारण कर लिया इसने। इसे छोड़ो, मैं तुम्हें प्रभु के पास ले जाऊंगा। छल करने का प्रयास तुम कर रहे हो हनुमान के साथ। इसकी बातों में मत आना हनुमान, कोई मायावी है ये। ये दोनों तो समान ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक दूसरे का ही प्रतिबिंब हो। इनमें कौन वास्तविक नंदी है, कौन नहीं, ये ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है। तुम हनुमान के कार्य में अनावश्यक रूप से विलंब करा रहे हो। लेकिन क्या करूं मैं, किनकी बात मानूं? आप दोनों तो पूर्णतया एक समान ही दिखाई दे रहे हैं। हनुमान, ये तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य में विलंब कर रहा है। मेरा विश्वास करो, इस छद्म को यहां से दूर कहीं अनंत में फेंक दो। हनुमान, भोलेनाथ तक मैं तुम्हें ले जाऊंगा, किंतु उससे पहले तुम इस बहरूपिये को मेरे सम्मुख से हटा लो। अन्यथा यदि मुझे क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे क्रोध से परिचित होना तुम चलिए, सारी सृष्टि को हिलाकर रख दूंगा मैं। हनुमान मेरे क्रोध से भली भांति परिचित है। इनकी बाल अवस्था में क्या हुआ था इन्हें सब स्मरण है। बस बहुत हो गया हनुमान, यदि तुम इसे नहीं हटाओगे यहाँ से तो मैं इसका अंत कर दूंगा। तो आ जाओ, मैं भी देख लूं कि अंत तुम्हारा मैं करता हूं या तुम मेरा। किंतु मेरे क्रोध की ज्वाला में यदि ये सृष्टि भी भस्म होने लगे तो मुझे दोष मत देना हनुमान। ये दोनों दिखने में तो समान हैं ही, समान रूप से शक्तिवान भी दिखाई दे रहे हैं। यदि वास्तव में दोनों विलग हैं, तो इनके युद्ध से तो सृष्टि में भूचाल आ जाएगा। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। जाइए, मैं जान गया हूं कि कौन वास्तविक नंदी है। तो ठीक है हनुमान, तो तुम इस छद्म रूपी नंदी को हटा दो मेरे सामने से। ऐसा ही होगा, किंतु इसके लिए मुझे सर्वप्रथम कैलाश धाम की परिक्रमा करनी होगी।
प्रभु भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना होगा, जिससे कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो पाए। आप दोनों भी मेरे साथ आइए। उचित है हनुमान, चलिए। इस प्रकार नहीं, आपको वचन देना होगा कि आप दोनों मेरे साथ कैलाश की पूरे 3 बार परिक्रमा करेंगे, ना 3 से कम और ना 3 से अधिक। उचित है हनुमान, हम वचन देते हैं कि हम परिक्रमा करेंगे, ना ही 3 से कम और ना ही 3 से अधिक। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्रः प्रचोदयात्। ओहो, हनुमान ने तो अपने बुद्धि चातुर्य से हमें ही उलझा लिया और हम समझ ही नहीं पाए। हम दोनों की एक ही फेरी में 2 परिक्रमा हो गई है। अब यदि एक और फेरी की तो 4 परिक्रमा हो जाएंगी, किंतु हमने तो मात्र 3 ही परिक्रमा का वचन दिया है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। अब तो फंस गए हम, क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ नंदी जी, आप दोनों रुक क्यों गए? परिक्रमा क्यों नहीं ले रहे हैं? आप दोनों ने तो 3 परिक्रमा लेने का वचन दिया है, ना 3 से अधिक और ना ही 3 से कम। मैं तो हनुमान की कड़ी परीक्षा लेने वाला था, यहाँ तो हनुमान ही मेरी परीक्षा लेने लगे। कैलाश धाम में होकर भी, मेरे भोले बाबा के भक्त होकर भी, 3 परिक्रमा का वचन देकर भी अब आप वचन तोड़ रहे हैं। सोच लीजिए, कैलाश धाम में ऐसा वचन देने का अर्थ है भोले बाबा को ही वचन देना, और यदि अब आपने वचन नहीं निभाया तो बहुत बड़े पाप के भागी बनेंगे आप। किसी की परीक्षा बार बार नहीं ली जाती, एक बार में ही मनुष्य की पहचान हो जाती है। अब पुनः परीक्षा लेते लेते स्वयं ही परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है नंदी को। आशा है नंदी को ये समझ में आ गया होगा कि हनुमान बल में ही नहीं, बुद्धि में भी अतुलित है। अब तो 2 से 1 हो जाइए और एक परिक्रमा लेकर अपना वचन पूर्ण कीजिए। इसके अतिरिक्त अन्य और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। हनुमान, अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया हूँ कि तुम्हें कोई भी विकार स्पर्श नहीं कर सकता, फिर वो चाहे अभिमान हो या क्रोध, लोभ हो या मोह या फिर मत्सर, सभी विकार तुमसे दूर ही रहेंगे। तो नंदी जी, अब मुझे शीघ्र ही भोले बाबा के पास ले चलिए। अवश्य हनुमान, किंतु ये 3य परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात प्रणाम भोले बाबा, प्रणाम माता। कल्याणमस्तु। अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना नंदी? हो गई हनुमान की परीक्षा। भोले बाबा, जिन प्रभु श्री राम की कृपा से मैं हर एक परीक्षा में सफल रहा,
उन्हीं के कार्य हेतु मैं आपके पास आया हूँ। मुझे ज्ञात है हनुमान, एवं ये भी जानता हूँ कि इसके लिए तुम्हारे पास बहुत ही कम समय शेष है। तो प्रभु कृपया शीघ्र ही मुझे अपना आत्मलिंग देने की कृपा करें। हनुमान, मेरे आत्मलिंग को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ती है। रावण ने तो अपने शीश तक मुझे अर्पित कर दिए थे। अब यदि मैं तुम्हें ऐसे ही आत्मलिंग प्रदान कर दूं, तो यह पक्षपात होगा। भोले बाबा, यदि आपने आत्मलिंग नहीं दिया तो प्रभु की पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। वो ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्त कैसे हो पाएंगे? और प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य से कोई पक्षपात नहीं होगा। वो कैसे हनुमान? वो ऐसे प्रभु कि रावण ने तो आपसे आपकी ही वस्तु मांगी थी, परंतु प्रभु श्री राम तो आपसे अपनी वस्तु मांग रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो हनुमान? माता, भोले बाबा आठों प्रहर प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं, अर्थात इनके हृदय में प्रभु श्री राम विराजते हैं और भोले बाबा का आत्मलिंग इनके हृदय से ही तो उत्पन्न होता है। इस प्रकार तो आत्मलिंग प्रभु श्री राम का ही तो हुआ माता। तुम्हारा कथन तो उचित ही है हनुमान। और वैसे भी प्रभु आप उनसे जुड़े हुए हैं और वो आपसे, तो आप दोनों पृथक ही कहां हैं? अतः आपका आत्मलिंग उन्हीं का तो है। बुद्धि, शक्ति, भक्ति एवं विनम्रता में तुम अनुपम हो हनुमान। भक्ति की महिमा को तुमसे अधिक कौन समझ सकता है हनुमान? सच्ची भक्ति भक्त को भगवान से एकाकार कर देती है। तो एक सच्चा भक्त कैलाश धाम से रिक्त हाथ कैसे लौट सकता है? हनुमान अवश्य ही समय रहते लौट आएंगे। तब तक हम पूजा की पूर्ण व्यवस्था कर लेते हैं। प्रभु, मैं हवन सामग्री इत्यादि एकत्रित करता हूँ। मैं और नल पूजा के लिए पुष्प चुनकर ले आएंगे। प्रभु, मैं बेलपत्र एकत्रित करके आता हूँ। ठीक है, आप सब व्यवस्था आरंभ कीजिए। ये मेरा आत्मलिंग मैं तुम्हें प्रदान करता हूं हनुमान। सर्व पातक हरता, सर्व सुख करता है यह आत्मलिंग। इसे तुम
श्री राम के पास ले जाओ। धन्यवाद भोले बाबा। हनुमान, अब तुम्हें आत्मलिंग तो प्राप्त हो गया, किंतु पूजा के लिए सबसे आवश्यक वस्तु बेलपत्र एकत्रित अवश्य कर लेना। बेलपत्र? क्यों माता? हनुमान, अब तुम्हें आत्मलिंग तो प्राप्त हो गया, किंतु पूजा के लिए सबसे आवश्यक वस्तु बेलपत्र एकत्रित अवश्य कर लेना। बेलपत्र? क्यों माता? बेलपत्र प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। इनके बिना की गई पूजा अपूर्ण होती है। अतः अपने भोले बाबा को शीघ्र प्रसन्न करना है तो बेलपत्र लेना ना भूलना, क्योंकि बेलपत्र की उत्पत्ति देवी लक्ष्मी के कारण इस संसार में हुई और उन्हीं के कारण बेलपत्र प्रभु शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। माता, समय तो बहुत ही कम शेष है, किंतु हो सके तो आप ही मेरी जिज्ञासा शांत करें। बताएं, क्या हुआ था? क्यों बेलपत्र का इतना महत्व है? तो सुनो हनुमान, देवी लक्ष्मी विष्णु जी को प्रिय तो है ही, किंतु फिर भी एक समय उन्होंने विष्णु देव से वरदान मांगा कि वे सदैव आपके हृदय में वास करना चाहती हैं। स्वामी, मुझे वरदान दीजिए ना कि मैं आपकी सेवा तो करती रहूं, किंतु आपके हृदय में भी मेरा ही वास सदैव रहे। प्रिय, आपको ये वरदान तो मात्र प्रभु भोलेनाथ ही दे सकते हैं। भोलेनाथ? किंतु स्वामी, मुझे तो आपके हृदय में रहना है, फिर भोलेनाथ से वरदान क्यों मांगूं? क्योंकि अनंत काल से ही मेरा हृदय उनकी भक्ति में ही लीन है। अतः मेरा हृदय, जिसमें तुम भी बसती हो, मुझसे अधिक भोलेनाथ का है। बस फिर देवी लक्ष्मी देवेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत के अंचल में स्थित एक भव्य मंदिर में आकर हवन पूजन आदि करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिवस बीते, मास निकलने लगे, ऋतुएं परिवर्तित होती रही, किंतु देवी लक्ष्मी निर्जल निराहार हवन पूजन करती रही। निद्रा का भी त्याग कर दिया था उन्होंने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवी लक्ष्मी का ये हवन पूजन सहस्त्रों वर्षों तक चला, किंतु देवी लक्ष्मी ना तो क्लांत हुई और ना ही पूजा से उठी। बड़ी ही कठोर तपस्या की है माता लक्ष्मी ने। फिर क्या हुआ माता? फिर हनुमान इस घोर तप को और प्रगाढ़ बनाने के लिए देवी लक्ष्मी अपने अंग काटकर अग्नि में आहुति देने लगी। और तब उनके घोर तप
एवं बलिदान के फलस्वरूप देवेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। देवेश्वर के दर्शन मात्र से ही देवी लक्ष्मी की काया पूर्ववत सुंदर हो गई। प्रणाम प्रभु। आपकी इस कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूं देवी लक्ष्मी। कहिए, क्या वरदान चाहती हैं आप? मुझे मात्र इतना ही वरदान दीजिए कि जब तक ये संसार रहे, मेरे तन में प्राण रहे, मैं सदैव स्वामी श्री विष्णु देव की सेवा करती रहूं और उनके हृदय में सदैव मेरा ही वास रहे। तथास्तु। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। परंतु प्रभु, मैं सहस्त्रों वर्षों तक आपकी तप करने में समर्थ रही, किंतु एक साधारण नारी कैसे इतना तप कर सकती है? कलयुग में तो मनुष्य अल्पायु होते हैं, तब वो कैसे आपकी कृपा प्राप्त कर सकेंगे? प्रभु, कुछ ऐसा विधान कीजिए कि कलयुग में भी मनुष्य आपकी कृपा सहजता से प्राप्त कर सके। देवी लक्ष्मी,